2 घंटा आपको लेना है, ठीक है। अभी कितना लेना है आपको? 2 घंटा। तो 2 घंटा तो कैसे कैसे कुछ कुछ गतिविधियां हैं जिसको हम आपको करके बताएंगे, है ना, और उसको आपके संस्था में, आपके केंद्र में आपको बताना है। क्लियर है ना? तो सबसे बड़ा काम तो आप किसका हो गया? कोटवार का। तो कोटवार को आप लोग जब बैठक करेंगे, आपके जब बैठक होगा तो सरपंच जी रहेंगे, पंच लोग रहेंगे, गणमान्य नागरिक रहेंगे, पटेल रहेंगे, और कोटवार को बुलाना है। अब कोटवार को बता दे कि फलना के घर में केंद्र लगत है, तो वहाँ जाकर वैसे चिल्लाएंगे, उस मोहल्ले में जाके ना। ये नहीं कि टीकरापाड़ा का है तो भाटापाड़ा में चिल्ला, है ना, ऐसा नहीं है। कोटवार सबको जानता होगा, है ना, कि रामलाल के घर में मोहल्ला खुला साक्षरता केंद्र खुले है पढ़े बच्चे का, तो वहाँ लोग क्या करेंगे? जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ कुछ चीजें हो जिसको हमको नोट करना है। आपको अभी तक हमने जो बताया, सबसे पहले तो प्लस पॉइंट में चलना, नेगेटिव चीज़ हमको सोचना नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़ हमको क्या करना है ना, हमको झिझक को दूर करना है। तीसरा चीज़ क्या होता है? हारना नहीं हमको, है ना। जहाँ हार है वहीं पर जीत है, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हम जीत जाएंगे, ठीक है। अगला है, हमने बताया मोबाइल जब इसमें पुस्तकीय ज्ञान में चलते, ठीक है। अभी 1-2 लोग आए हैं, आप लोग कहाँ से हैं? आइए, नाम बताइए। अमित राजवाड़े। हाँ मिले, हाँ अमित जनपद के अंदर में आप लोग सभा का जगह हो, उधर बड़ा सा हॉल हो, उधर हाँ 30 राम प्रताप सोनवानी। हाँ पटना अभियान से अरे आज भाई नीलेश हरियाणा। नीलेश क्योंकि ये जमा करना है आपको, इस पर बता देना आपको। तो जैसे कि स्कूलों में आप लोग जाते थे तो गुरुजी आते थे तो क्या बोलते थे? आप लोग स्कूल चले गए, बचपन को याद कीजिए, पूरा बचपन को, है ना। स्कूल गए, गुरुजी या मैडम आ रहे तो क्या बोलते थे? प्रणाम मैडम, प्रणाम सर, है ना, यही बोलते थे ना गुरुजी लोगों को। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप पढ़ाने जा रहे हैं और वहाँ पर वो छोटे बच्चे तो नहीं है, वहाँ पर कौन है? तो मोर काका, मोर बाड़ा, यही है ना। तो उनको प्रणाम नहीं करवाना है, आपको अभिनंदन करना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे माता पिता पूजनीय हैं जिनको आप पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। समझ रहे हैं बात को? तो वहाँ पर आपको अभिनंदन करना है, उनका स्वागत करना है, ठीक है। जब आप जाएंगे, जब स्कूल
हमारा पूरा जीवन स्कूल पर आधारित है। स्कूल जाते थे तो सबसे पहले होता था प्रार्थना। तो कोई लगा लेना दादी आना एक गाना वाना सुना दे, अरे कर्मा ही गीत कुछ भी सुना दे और सुनिए उसको, है ना। और उसके साथ साथ दोहराने के लिए भी बोलिए अगर वो सुना पाती है तो, है ना। धीरे धीरे राष्ट्रीय गीत में आइए, राज्य गीत में आइए, ये सब चीज को आपको बताना है वहाँ पर, ठीक है। तीसरा, और किसी को गाना आता है तो उसको ही बोलना है ना। सबसे बड़ा चीज है झिझक। झिझक को दूर करना। झिझक मतलब समझते हैं ना, डर को। अगर किसी को बोल दूं यहाँ आके बोलिए तो बोलेगा, बीच में डर होता है ना, तो इस डर को खत्म करना है क्योंकि सब अपने ही हैं। ओके, प्लस पॉइंट को लेके चलना, कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं सोचना है, हमको प्लस ही सोचना है। हम अच्छा काम करेंगे तो करेंगे। शुरुआती में बता दिया था, जब शुरू आप स्टार्ट करेंगे तो 10 लोगों का आपका टीम बना हुआ है, तो 10 लोग नहीं पहुंचेंगे वहां पे। कितने लोग पहुंचेंगे? 1 2। तो बूंद बूंद से खड़ा होता है। आज 2 आए हैं तो कल एक और 3 बढ़ेगा, परसों 4 बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन आप भी अगर उसको पढ़ाना में रुचि नहीं लेंगे ना तो वो घटता चला जाए। तो हमको घटाना नहीं है, हमको जोड़ना है, प्लस में रखना है। ओके, कोई किसी भी चीज को नेगेटिव नहीं सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचेंगे ना, सब अच्छा ही सोचेंगे। ओके, उसके बाद आता है 5वां, जहां इंटरनेट का सुविधा है। हमने बताया आपको कि हर गांव में आप लोग अपने अपने गांव में एक ग्रुप बनाइएगा, जिसमें जो आपके स्वयंसेवी शिक्षक हैं वो लोग एक ग्रुप रहेगा। जैसे कि हमने कटकोना का बनाया है, कटकोना पढ़ना लिखना अभियान। उसमें वो 20 जो स्वयंसेवी है उसको जोड़िए, उसमें और किनको जोड़ना है? आपके गांव के सरपंच को जोड़ना है, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, ओके, पढ़ा लिए तो फोटो खींचे, छोटा सा वीडियो बनाए, वीडियो को बना के उसमें आपको भेजना है। क्यों? उसको अन्य लोग भी देखेंगे, अरे वो क्या बोलते हैं, नाम भूल गए बेटा, सावित्री मस्त पढ़ा रही है ना, जाओ देखना। नाम होगा कि नहीं होगा इसका? और इसको देखकर कौन सीखेगा? ये सीखेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो उस ग्रुप में आपका आदान प्रदान होगा। और जो 3 लोगों को चयन करके जिसको हम ब्लॉक स्तर में जोड़ेंगे, वो क्या करेंगे? उसी फोटो को ब्लॉक स्तर में भेजेंगे, ठीक है। फिर उसमें से हम लोग चयन करके फिर जिला में भेजेंगे, जिला वालों के घर भेजेंगे, ठीक है। समझ गए इस चीज को? और हर गांव से 3 लोगों को मैं ब्लॉक स्तर में जोड़ूंगा, जिसका नाम कल हम लोग लेंगे, ठीक है। नाम और व्हाट्सएप नंबर, उसको 3 लोगों को हर गांव से, ठीक है। बाकी आपके गांव में ग्रुप बना ही रहेगा, खुदा ही रहेगा। क्लियर है ना? कोई भी चीज हमको वीडियो बताना है, राज्य से आता है कहाँ? जिला में। जिला वाले भेजते हैं हमारे पास। जब हम लोग फिर किसके भेजेंगे? उसी ग्रुप में। तो जो 3 लोग चयन होंगे, ये नहीं देख पाई तो ये तो देखेगी, ये नहीं देख पाई तो ये तो देखेगी, और उसी वीडियो को आपके ग्रुप में फिर डाल दिया जाएगा। परीक्षा का समय सारणी हो या कोई भी चीज हो तो उसी में डाल दिया जाएगा, तो आप तक पूरा जानकारी पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, उस ग्रुप में अनावश्यक वीडियो, फोटो, गुड मॉर्निंग ये सब नहीं डालना है, ठीक है। 20 लोगों का ग्रुप है, 20 लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो भर जाता है मोबाइल, और जो मोबाइल चलाता हो जानता है कि डिलीट करने में कैसा लगता है ना। तो बढ़िया चीज जो आपके साक्षरता केंद्र में चल रहा है उसको आपको भेजना है, ओके। अगला समस्या होता है, इनका समाधान आपके पहले जहाँ पर केंद्र है वहाँ के पंच और उसका मुखिया कौन होता है? गांव का सरपंच करेंगे। इतना चीज आप लोगों को क्लियर हो गया? ये सिंपल जानकारी, ओके। अब आगे अगला तो जो इम्पोर्टेंट चीज होता है हम उसको रटने के लिए बोलते हैं ना। तो मैं इम्पोर्टेंट चीज को आपको बताता हूँ, बाकी चीज आप इस पुस्तक में आप लोग अध्ययन करेंगे तो आसानी से आपको समझ में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला है, कौन बताएगा साक्षरता क्या? आप लोग को साक्षरता केंद्र में खोल रहे हैं तो साक्षरता क्या है? कोई बताएगा साक्षरता क्या है? कोई भी जा रहे हैं ना, जब बस मान लीजिए रायपुर जाना है किसी को या लखनपुर भी ले लेते हैं, जाना है हमको कहाँ? विश्रामपुर, और हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जब बस आता है तो आप देखे हो कि बस चढ़ते समय अरे यही रास्ता तो यही है ना,
जाना उसको विश्रामपुर है, लेकिन यही रास्ता तो यही, अब कोई भी बस में और चढ़ जाए और कहाँ पहुँच जाता है सीधा अमेरिका, है ना। तो गिने चुने बस इधर से इधर जाते हैं ना घूमगरा होते हुए, है ना, विश्रामपुर की तरफ। तो सोचिए अगर वो थोड़ा सा पढ़ लेता है, जान लेता है, तो पढ़ के तो भी बता सकता हाँ ये बस जो है विश्रामपुर है। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। निश्चित तौर पे जब हम बस चढ़ते हैं तो बस को हम जरूर पढ़ते हैं कि बस कहाँ जा रहा है, और हम आंसर लेके तुरंत पकड़ लेते हैं कि हाँ ये तो अमेरिकापुर वाला, चलो दौड़ते हैं चढ़ जाते। यही होता है कि नहीं, यही। तो उनको भी अगर कुछ मैनेजमेंट हो जाए तो और अच्छी बात है। ट्रेन कौन कौन चढ़े हैं? ट्रेन है ना। तो ट्रेन में जानते हैं आप लोग एसी रहता है ना, स्लीपर कोच रहता है। तो आप रिजर्वेशन जब कराते हैं कि जनरल में बैठते हैं, जनरल का क्या खासियत रहता है, जनरल में कोई भी है ना, और रिजर्वेशन कराते हैं स्लीपर सेकंड क्लास का तो वो सीट निर्धारित रहता है, ठीक है। एसी में भी जाते हैं तो सेम प्रोसेस वही रहता है, लेकिन उसमें एसी लगा रहता है, ठंडा ठंडा कूल कूल आ रहा है ना, गर्मी में ये रहता है, तो उतना सुख सुविधा आदमी ढूंढता है ना। अब हम पढ़े भी हैं, ले लिए एसी का टिकट, अब बैठ रहे हैं जर्नल में, है ना, धक्का मुक्की खाते हैं, तो मजा वाली बात तो क्या, ज्ञान होना ही सार्थकता है, ठीक है। पढ़ना लिखना जान गया, कुछ जोड़ना घटाना जान गया, तो निश्चित तौर पे वो क्या है साक्षरता की श्रेणी में आएगा, ठीक है। आप कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि सर वो पढ़ना लिखना ठीक है, जोड़ घटा को कैसे जानेंगे, है ना। आप लोगों को पता है कि अनपढ़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अनपढ़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, होता है कैसे अनपढ़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं? सुन के। आप लोग उदाहरण दे सकते हैं कि वो सुन के कैसे बोल दिया अंग्रेजी? जैसे हम लोग प्रयोग करेंगे सर, उसको डेली सुनेगा तो वो तो उसका प्रयोग करके करेगा। ठीक ठीक, गुड, वेरी गुड। और कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, आप लोग को पता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो अंग्रेजी कैसे बोलते हैं? कुछ अनपढ़ लोग कैसे अंग्रेजी मतलब बोल देते होंगे, आप सोचिए तो कैसे बोलते होंगे? वो पढ़ाया हो बेटा तो होशियार है ना, है ना। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और क्या चीज हो सकता है? और ऐसा ऐसा चीज है जिसको अनपढ़ लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं, सोचिए एक आध वर्ड को निकालिए। टाइम है ना, हाँ, इसको क्या बोलेंगे? मान लीजिए इसमें लगता है उसको क्या बल्ब, ठीक। और टेलर। चलिए यहीं पर एक प्रैक्टिकल ले, ठीक। जाओ बेटा आप बाहर से, वहाँ मेरा वाहन चालक बैठा है, उसको लेके आना। वहाँ बैठा है मेरा वाहन चालक, देखिए बोल दिया कि वाहन चालक को बुला लाओ, तो नहीं ला सकते। ये वाहन चालक क्या है ना, वो क्या जानता है? ड्राइवर, बस ड्राइवर को जानता है, इसीलिए गाड़ी यही होते हैं ना। तो कई चीज ऐसे होते हैं जिसका हिंदी अर्थ भी मजा आता है और अंग्रेजी अर्थ है। और टेबल, और पेन, बटन, शर्ट, बढ़िया। और शर्ट, बाइक, ठीक। और देखो आप लोगों से निकल रहा है मोबाइल, ठीक। और टीवी, वेरी गुड। अब जो बोल दिया बस, अब जो नहीं बोले वही बोलेगा, चलिए। कंप्यूटर, वेरी गुड। और रियल में देखिए कंप्यूटर तो अनपढ़ लोग भी उतना नहीं जानते कि क्या चीज होता है, लेकिन ऐसे चीज जो आपके माहौल में ढला, कितना सारा चीज आप लोग बोले, बहुत अच्छा बोले, टीवी बोले, स्कूल बोले, पेन बोले, बटन बोले, हाँ पेन बिल्कुल। अगर मैं इनको बोल देता कि पाठशाला गए, पाठशाला इसको बोलिए तो पाठशाला का अलग बताओ। रेल नहीं है, हर में एक गुण जरूर है जो उसके सिवा कोई दूसरा कर नहीं सकता। मानते हैं इस बात? मैं समोसा बनाने का टेक्निक आपको बता दिया, है ना आप लोग। तो अनपढ़ लोग कुछ जाने ना। आप ये तो हो गए अंग्रेजी। आप वो गणित को कैसे जानता है? कौन बताएगा गणित को वो कैसे जानते हैं?
कैसे जानते हैं? कुछ प्रूफ कैसे जानते हैं? कितना होता है उसको अच्छी तरह से वो जानता है वो, है ना? कोरी में बोलते हैं सर। 1 रुपया कम नहीं करे, है ना? इसको पता है कि 20 रुपया, नहीं तो अगर वो कुछ नहीं जानता तो टमाटर लेके नहीं पहुंचता। सही कि कैसे? अब उसको किलो सब पता है, 1 किलो में कौन सा पार्ट चढ़ता है, आधा किलो में कौन सा, 1 किलो का 10 रुपया तो आधा किलो का 5 रुपया, वो अच्छी तरह जानता है। सहमत है ना आपको जी कि नहीं है? ये चीज होता है। तो अनपढ़ लोग गणित भी जान गए ना। अगर तो मूर्ख से अमूर्ख इस चीज को आपको क्लियर नहीं करना है। सरल भाषा में ये रहता है कि कुछ चीजों को मौखिक रूप से पूछना, मजेदार क्वेश्चन पूछिए जिससे उसका ऊर्जा जो है और बढ़े और मजा आए। एक पेड़ में 2 चिड़िया थे, उसमें 2 चिड़िया और आकर बैठ गई। आपने सर को यह भाषा बोली, एक पेड़ में 2 चिड़ै बैठे रही से, 2 चिड़ै और आगे इसको कैट हो गई, तो मन ही मन में वकील लेगा, तू पहले बैठे 2 कितना हो गया 4। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न को आप उसको कीजिए तो उसका जो जोड़ने का प्रक्रिया है वो बढ़ता जाएगा। वो कौन जल्दी उत्तर देगा? मैं ऑनलाइन था, यहाँ 2 बार मेरा नाम आया क्योंकि सबसे पहले तो वैसी है। तो बच्चे जो है ना जल्दी दिमाग को सब चलना चालू है ना। देखिए जब तक मैं कहीं हंसी मजाक ना हो ना तो वहाँ पर अगर मैं आपको हेडेक करके रखूं तो मजा नहीं आएगा, नहीं है ना? कुछ निकल के आना चाहिए, ठीक है? आपको साक्षरता क्या समझ में आ गया? साक्षरता क्यों जरूरी? ये प्रश्न क्यों जरूरी? अपने विचार व्यक्त कीजिए। साक्षरता बहुत ही जरूरी है आज की चीज़ है। जैसा में अगर थोड़ा बड़ा पढ़ना लिखना, अगर थोड़ा बड़ा अगर अंग्रेजी का चाहे थोड़ा बड़ा पढ़ना लिखना नहीं आता है तो जानवर की तरह हो जाएगा। ठीक मिला है, कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है सर, ऑन द स्पॉट उत्तर कोई किसी दूसरे का नकल नहीं करेगा। मैं लाइन से पूछूंगा, भाई बना के नहीं चल रहा हूँ मैं, मजा आएगा इसमें, ठीक है? आ जाइए आप लोग। प्रश्न दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन 30 रुपये किलो तो 2 किलो का कितना होगा? प्रश्न एक बार और करता हूँ। 29 रुपये किलो तो 2 किलो का कितना होगा? प्रश्न है और आंसर आप बना के तैयार रखिएगा। 29 रुपया होगा सर। बाद में जब आपको पूछा जाएगा तब, है ना? 2 किलो का कितना होगा? मेरे ख्याल से सभी लिख लिए होंगे। किलो तो 2 किलो का कितना होगा? मेरे ख्याल से सभी बना लिए। 29 रुपये किलो तो 2 किलो के कितना होगा? हमने प्रश्न पहले लिखवा दिया। आप लोग उत्तर एक दूसरे से नहीं डिस्कस करना है अभी आपको। हाँ, इधर अक्षय कुमार हीरो लोग भी आ गए हैं सर। बताइए। बोलो अजय देवगन भी आ गया है। सुष्मिता सेन भी आ चुके हैं। 57, अच्छा 58, अच्छा ठीक। इस लाइन 58, वेरी गुड। इस लाइन से पीछे तरफ लेंगे। मैम आप बता दीजिए। हाँ 58 होगा सर, लेकिन आप कितना कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन को लेके। अच्छा कंफ्यूजन हाँ, बस यही चीज। करेंगे दूसरा आंसर होगा, लेकिन आप लोग जो कंपलसरी वर्ड यूज करते हैं मैथ्स के लिए उसमें 58 होगा। अच्छा और ऊन जो है वो 30 रुपया बोलेंगे ना सर, तो 30 रुपया किलो होगा। बोलना और लिखने में बहुत फर्क है। 30 रुपया किलो तो 2 किलो का कितना होगा? आपने क्या बनाया? 2 और 9 29 बनाया। 2 किलो का 58 होता है, लेकिन हमने 30 रुपया किलो तो 2 किलो का कितना होगा? 30 दूनी 60। पहली नहीं है। इसका अर्थ ये निकलता है, बोल के ही नहीं समझाना, लिख के बताना, ठीक है? ये होता है आप 30 रुपया किलो तो 2 किलो का 60, ओके? 29 रुपये किलो, 29 रुपये किलो तो 2 किलो 60 रुपये हो रहा है ना? ये कैसे हो रहा है? जब हमने लिखा, लिख के यदि मैं प्रश्न दे रहा हूँ तो आपने सही पकड़ा। अगर ऐसे में 58 ही बोलेंगे तो बोलने और लिखने में बहुत फर्क है। बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं उलझन वाले, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हमको आप इसका मेन पॉइंट को आप लोग समझ गए कि हमको करना क्या है।
पढ़ा तो लिए, ये खाना है, ठीक है। ये तो जो है सफल सेवा करने वाला, शिक्षक पढ़ाने वाला, ठीक है। और कुछ पहुँच जाए बच्चे लोग आप लोग बता दो। जी सर। तो मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था उसमें पाँव रखने का, हिम्मत नहीं हुआ। तो जब नील और आगस्तान दोनों जब गए थे तो वहाँ हिम्मत नहीं हुआ, तो किसी ने तो हिम्मत दिखाया होगा कि मैं तो इतना से इतना दिन यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब जो होगा रखूँगा। तो सबसे पहले नील ने पाँव रखा, यूट्यूब में देखिएगा सर्च में, तो इसी के विषय में बताया। सबसे पहले नील आ जाओ फिर सब चीज का अपने ही नाम पर रहता है, ठीक है। एक कंपास बॉक्स आता है, जाना है कंपास, वाटर में जिसमें लिखा रहता है ना। तो सब अपने अपने नाम पर लिखिएगा। ये वातावरण निर्माण क्या है, आज में आप जा रहे हैं तो उसका वातावरण तो बैठक आप जब इसको संचालन करेंगे तो सबसे पहले आपको बैठक करना है। तो बैठक में कौन रहेंगे, जो आपको 10 लोग चुने हैं ना, ठीक है, उनके माता पिता जो भी रहें उन्हें वही लोग रहेंगे, वहाँ पर बैठक होगा, ठीक है। संपर्क साधना है। और ऐसा क्या क्या चीज है कि आप अपने गांव में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और क्या क्या चीज है जो एक कार्यक्रम सफल हो जाए। तो रैली निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, पोस्टर लगाएंगे और क्या करेंगे, वहाँ से हल्ला करवाएंगे। नारा कैसे लिखेंगे, सरियाना अंदाज में, आलू भाटा करेला फौजी चलिस पढ़ेगा। ऐसा ऐसा जहाँ कॉमेडी आपसे भी बनता है, आप बनाइए नारा, है ना। आलू भाटा करेला भौजी चलिस पढ़ेगा। तो भौजी की जगह में और क्या डाल सकते हैं, भौजी समझते हैं आपको कौन है, भाभी ना। तो भाभी के जब भौजी की जगह में काती चलिस पढ़ेगा बन सकता है ना। तो कई चीज ना, सड़क है, सड़क के किनारे किनारे डाल दीजिए, बनाना है ना। तो ऐसे बहुत सारे नारा जो है उसको आप लोग दीवार में लेखन कर लेंगे, है ना। तो कोई भी पढ़ेगा तो अच्छा लगता है ना। एक बार बोल दे रहा हूँ सर, सुनिएगा, नोट करना है नोट कर लीजिएगा। बात है स्वाभिमान के, पढ़ना लिखना अभियान के। आप मैं भेज दूंगा बेटा, आप लोग जुड़ोगे ना ग्रुप में तो आप लोग को मोबाइल में मैं भेज दूंगा, नारा है मेरे पास। ठीक है जी। अब जैसे कि पहले ही चर्चा हो गया था, नाम स्वयं सेवी शिक्षक, ठीक है। स्वयं मतलब आप, सेवी मतलब सहयोग, अच्छा मैं नहीं जान रहा था, आपको बता दें तो। और शिक्षक मतलब समझ गए, पढ़ाने। अच्छा, बच्चों का सबसे पहला पाठशाला कहाँ है, घर, छोटे बच्चे का, और उसके गुरु होते हैं माता पिता, ठीक है। कैसे माता पिता होते हैं, 62 में पहुंचाइए ताली मार के। सर मेरे अनुसार बच्चे का प्रथम पाठशाला घर होता है और गुरु माँ होती है, क्योंकि बच्चे को बोलना सही गलत है ना, कि उधर जाओ इधर मत आओ, वहाँ गंदा है वहाँ साफ है, छोटी छोटी चीज़ होती है, वो घर से वो सीखते हैं। तब स्कूल जाके वो उसको बताया जाता है कि जो भी मैम है, चाहे वो गुड मॉर्निंग बोलो नमस्ते बोलो, तो जो उसका प्रारंभिक शिक्षा है वो घर से मिलता है, क्या सही क्या गलत, आप है तो छोटे हैं वो बड़े हैं, ये सब शिक्षा जो होती है घरेलू प्रारंभिक शिक्षा उसको माँ देती है, उसका जो केंद्र बिंदु निर्माण करती है। ताली ताली। ये गाना गाओ नहीं ना, हाँ मैं किसी को भी बुलाऊंगा गाना गाने के लिए, मजा आ रहा है। हाँ आप इस रिश्ता को भी जब खाना खिलाने मुँह को हाँ का हाँ,
इशारा करते हैं तब वो बच्चा मुंह को खोलता है, फिर इसको खाना है। तो सबसे पहला पाठशाला है वो। दूसरा क्या बताया आप लोग? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में क्या होता है मैं नहीं देख रहा हूँ। बोलिए सर, तो क्लास है दोनों। ठीक, वो भी उसको बोलते हैं पाठशाला। ठीक है, यहाँ पर तो मौखिक रूप से हर कोई चीज को जानता रहता है, वहां पर अब वो लिखना पढ़ना सीखना चालू। ठीक बोलिए, अक्षर ज्ञान। खा पी के नहीं आए हो यार, ताली ठोको तो कम से कम। अच्छा नॉलेज, थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। गए हैं, कैसे करें, कैसे पढ़ाएंगे? तो आप लोगों का क्या क्या दायित्व है और कैसे पढ़ाएंगे इसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको VT कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं पढ़ाने के लिए? तो सेवानिवृत्त शिक्षक या कोई भी कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। NSS, स्काउट गाइड के बच्चे, NCC के बच्चे, NGO के प्रतिनिधि, कोई भी इच्छुक व्यक्ति। गृहिणी मतलब समझते हैं? नहीं जानता हूँ मैं, क्या होता है गृहिणी? नहीं है ना? और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? गृहिणी, है ना? गृह मंत्री जा रहे हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। जो आप लोग इन्हीं में से कुछ ना कुछ हो, आप लोग इतने लोग आए हैं इन्हीं में से ना। अब आता है आपको जब चयन किया गया है वहाँ दल प्रभारी के द्वारा, तो आपने क्या क्या खोजा होगा इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। पता है कि लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है इसका, ठीक है। परिस्थिति के अनुकूल ढलने वाला हो, जैसा परिस्थिति रहता है वैसे ढलने वाला हो। उनका चाल चलन अच्छा, चाल चलन मतलब समझते हैं ना, ये नहीं कि गुरु जी पी के आ जाए, अच्छा होना चाहिए। और सबसे बहुत लाभ मिलता है। और कड़ा बोली जो जिसका भी आपके गाँव में भी वो कड़ा बोली वाला है, जिसको कोई पसंद ही नहीं करता, जाना ऐसे बोलते हैं तो कौन पसंद है? जाना, प्यार से चला जाता है ना। ये चीज होना चाहिए, मतलब मृदुभाषी, ठीक है। उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। मैं पहले ही इस चीज को मैं बोला, उसकी सोच प्लस पॉइंट वही है, सकारात्मक होनी चाहिए। नेगेटिव मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। सामाजिक कार्यों में रुचि, उसका समाज के प्रति रुचि होना चाहिए। आप लोगों में रुचि होगा तब आप लोग को ये जागरूकता आए। नैतिकता का गुण होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए और साम्यवादी होनी चाहिए, ठीक है। आज जैसे कि आप मतलब अच्छे काम करेंगे तो क्या मोहल्ला वाले आपको तारीफ नहीं करेंगे? गांव वाले नहीं करेंगे? हमारे कटकोना में क्या घोषणा किया गया, पूछ लीजिए उन लोगों से कि जो भी साक्षरता केंद्र में अच्छा काम करेगा उसको 26 जनवरी या 15 अगस्त को पुरस्कार दिया जाएगा। और उसका संचालन गांव के सरपंच पंच लोगों के द्वारा किया गया। क्यों हुआ? तो वहां पर जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कृत भी करेंगे। कम बड़ी सम्मान की बात है कि अमुक में अच्छा काम किया, पहला नंबर, दूसरा नंबर में ये, तीसरा नंबर में ये, तो कम बड़ी बात है, बताइए। अगला, अब आप लोगों को क्या मिलेगा? सोच तो रहेंगे कि क्या क्या मिलेगा, है ना। स्वयं से शिक्षकों को क्या मिलेगा? के साथ कार्यों का अनुभव। समुदाय मतलब जो परिवार उसके साथ किस प्रकार से होता है। आप बड़े हो जाएंगे, अभी छोटे बच्चे लोग हैं, बड़े हो जाएंगे, भविष्य बनेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं ना। फिर झिझक संकोच का भाव दूर होगा। जब आप पढ़ाना चालू करेंगे जो डर की भावना है ना वो खत्म हो जाएगा। मैं बोला था ना पहले मैं भी डरता था, आता था तो कांपता था, पहले आज भी नहीं है, पता नहीं। तो इसी झिझक के भाव जो है दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, कौशल में वृद्धि होगी, रचनात्मक बढ़ेगी, समाज में एक नई पहचान बनेगी। देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, समाज में एक नई पहचान बनेगी। मतलब अच्छा कार्य करेंगे तो समाज के लोग जब आपको पुरस्कृत कर रहे हैं या 15 अगस्त में आपका नाम ही बोल दिए कि सुनीता ने बहुत अच्छा कार्य किया, है ना, तो गर्व की बात है ना कि नहीं है।
खुला न समाना इसी को कहा गया है। जब कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता है तो केवल वो बच्चा ही शर्माता नहीं है, उसके घर वाले भी शर्माते हैं कि मोर बेटा मस्त नंबर लाई, पैसे मोहल्ला में टॉप करके। यही होता है कि नहीं होता है कि नाम हो जाए कि हाँ मजा आ गया, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, नाम हो रहा है। अब आगे समय सरपंच पे उठ गए, दाखला जीत गए, है ना, फिर भरो जितना भरना है ना, काम दो, पैसा तो नहीं, है ना, काम को भरो। ओके, फिर अगला है कलेक्टर से प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, मिलेगी, ये है इसका आप लोग को जो चीज मिलना है। इतना चीज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, अगला है स्वयंसेवी शिक्षकों का मुख्य कार्य। आप लोग को क्या कार्य? प्रशिक्षण लेना, कार्यक्रम को समझना, दल प्रभारी एवं ग्राम प्रभारी से मार्गदर्शन लेना। दल प्रभारी और ग्राम प्रभारी समझ रहे हैं? दल प्रभारी जो आप लोग को चयन किया है ना, और ग्राम प्रभारी टीचर होंगे। जैसे कि मैं अपने कटकोना का ग्राम प्रभारी टीचर हूँ, तो कोई अगर कहीं पर कुछ जैसे डिफरेंस होता है ना कि कोई चीज़ को नहीं समझ में आता है, वह उनसे सलाह ले सकते हैं। ओके, चिन्हित अक्षरों से परिचय, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे परिचय होना चाहिए। ठीक है, केंद्र का संचालन करना, शिक्षार्थी को सम्मान देते हुए उनके IPCS पद्धति से पढ़ना लिखना सिखाना, यही बात। ठीक है, शिक्षार्थी को रुचि और उत्साह बनाए रखना, प्रतिवेदन में सहयोग करना। अब चलिए, ये तो आप लोग का हो गया।